हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लाइट का डिफिनीशन देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एन एनी मीडियम। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। और थर्ड पॉइंट है इट हैव डुअल नेचर। ए डुअल नेचर मतलब दो प्रकार का दिखाती है रूप। एक होता है वेव, और सेकेंड होता है पार्टिकल। अब इसके फोर्थ पॉइंट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट हमें शैडो प्रदान करती है, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट पॉइंट है व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस। अगर लाइट सरफेस पर फॉल करेगी या तो रिफ्लेक्शन का काम करेगी या रिफ्लेक्शन का। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए रिफ्लेक्शन, हम लोग ने रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पार्ट देख चुके थे। अब इसकी डिफिनीशन है जो एग्जाम्स में पूछे जाए तो लिखना भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट किसी सरफेस पर पड़कर फॉल हो रही है, मतलब अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ये फिगर है, ये फिगर एग्जाम्स में बनाने बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इस फिगर को बढ़िया समझ भी लीजिएगा आप लोग। तो देखिए एक प्लेन है जिसपे इंसिडेंट रे पड़ रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। और ये नॉर्मल जो लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक। और फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो तीनों हैं वो लाई कर रहे हैं प्लेन के किसी एक पॉइंट पे। जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट है, यहाँ तक बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे तो तीनों एक पॉइंट पे ही लाई करेंगे, ठीक। और सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल आई इक्वल है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो बन रही है एंगल आर एंगल आई के इक्वल है। मतलब नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनेगा उतना एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। मतलब कि लाइट जब टकरा रही है प्लेन पर उतनी ही दूरी ट्रेवल कर जाने वाली है, ठीक। इतना ही था। और आगे देखिए, अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन है जो इमेज इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइट रेज, कम से कम दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, ठीक। उसे हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज के दो प्रकार होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है? रियल इमेज इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। मतलब रियल इमेज दो लाइट रेज एक्चुअली में मीट जब होती हैं तो रियल इमेज का काम करती हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी में है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक।
और तीसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्टेड, मतलब ये उल्टा दिखाई देता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ऐसे दिखता है। इसका एग्जांपल हम लोग सिनेमा स्क्रीन दे सकते हैं। जो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन लगे होते हैं वो हम लोग जो फोकस लाइट की पड़ती है उस पर वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाती है। अब हम लोग वर्चुअल इमेज पर आते हैं। इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, मतलब वर्चुअल इमेज वो इमेज है जहाँ पर दो लाइट मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टी है इरेक्ट, ये हम लोग को सीधा दिखती हुई नजर आती है। अब हम लोग इमेज ऑन प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज ऑन प्लेन मिरर के बारे में हम लोग सबसे पहले एक फिगर है, यहाँ पर एक हम लोग प्लेन मिरर ले लेंगे। एक प्लेन मिरर है और इसके इस साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और ये पॉलिश साइड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक रे भेजकर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, एक रे भेजकर हम लोग इसको स्ट्राइक करा रहे हैं, तो ये प्लेन मिरर जो है वो अपोजिट साइड इसके भेज देगा रे को। ठीक, और अगर एक और रे को लेकर हम लोग फुट पर, जब यहाँ पर हम लोग जो मिरर का मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग फुट ऑफ द कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगर स्ट्राइक कराएंगे एक रे को तो यहाँ से यह स्ट्राइक होकर यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ का जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, जितना एंगल स्ट्राइक में लगा है उतना एंगल रिफ्लेक्ट में भी लगेगा। ठीक, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लाइट इमेज जो बनने वाली है यहाँ से प्लेन मिरर पर, वो यहाँ पर तो मिल नहीं सकती है, ये आपस में दूर दूर जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड हम लोग को मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको आगे, प्लेन मिरर है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाते जाएगा, इसका भी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम लोग का जो होगा इमेज होगा यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इस इमेज का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो इमेज बनेगी इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये सही है या गलत है, अभासी है। वर्चुअल मतलब अभासी, इरेक्ट मतलब सीधा बनने वाली है, जहां से स्टार्टिंग है उसी के अपोजिट साइड में सीधा बनने वाली है। ठीक, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जितने हाइट है उतनी ही हाइट इमेज की भी बनने वाली है। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टी है बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इमेज को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू प्लेन मिरर भी होता है और यू ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक, तो जितना हम लोग देख रहे हैं प्लेन का जितना यहाँ पर प्रॉपर्टी में कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस है द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना यू होगा उतना ही भी होगा, जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होगी। ठीक, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब हम लोग जो इमेज बनेगा वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनेगा, मतलब उसका अपोजिट बनने वाला है। ठीक, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है, ये 4 प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंस है चारों। ठीक, और ये फिगर से आप लोग को समझाने के लिए था, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आप लोग को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।